तो चलिए शुरू करते हैं गीता के 13वें अध्याय का दूसरा वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे शरीर की परिभाषा, ह्यूमन बॉडी की डेफिनेशन। तो चलिए देखते हैं उसके लिए पांचवा और छठवां श्लोक। तो पांचवा श्लोक किस प्रकार है कि महाभूता ने अहंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच च इंद्रिय गोचराः। और छठवां श्लोक इस प्रकार है कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति है एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरितम। यानी भगवान श्री कृष्ण इस गीता के पांचवें और छठवें श्लोक के अंदर बॉडी की डेफिनेशन बताते हुए, शरीर की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा ये शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है, जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारे शरीर के अंदर अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के 3 गुण जिन्हें कहते हैं सत्य, रज और तम, वो गुण है। और हमारे शरीर के अंदर 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, जो इस प्रकार है कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा। और इंसानी शरीर के अंदर एक मन होता है। 5 प्रकार की इंद्रियों के विषय होते हैं, जो इस प्रकार होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इंसानी शरीर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा से मिलकर बना है। इन पदार्थों से मिलकर बनने के कारण इंसानी शरीर को विकारों वाला शरीर कहा जाता है, सविकार क्षेत्र कहा जाता है। अब आप कहेंगे यार सविकार क्षेत्र क्या होता है? सविकार क्षेत्र वो होता है जो कभी ना कभी टूटता है। तो हम देखते हैं कोई भी इंसान मरता है तो उसका वो शरीर आखिरी वक्त में उन्हीं पंच तत्वों में मिल जाता है, जिन पंच तत्वों से मिलकर उनका शरीर बना होता है। और जब तक हम जिंदगी जीते हैं तब तक हमारे अंदर कभी अहंकार आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, तो हम वैसे टूटते रहते हैं। तो भगवान कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, वो सविकार यानी टूटने वाला शरीर होता है। वो हरदम टूटता रहता है, चाहे जिंदगी जी रहा हो, चाहे जिंदगी का एंडिंग वाला पॉइंट हो, उसे टूटना पड़ेगा और वो हर वक्त टूटता रहता है।